नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे ई गवर्नेंस यानी सरकारी सेवाओं आपके घर तक कैसे। तो इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विभाग द्वारा ये ई गवर्नेंस लॉन्च किया है, जो कि आप कोई भी सरकारी काम जो कि दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते आपके जूते घिस जाते थे। ज़माना बदल गया, ज़माना आ गया कि ई गवर्नेंस का, जहाँ सरकारी सेवाएं आपके घर पर उपलब्ध होगी, जिसके लिए आपको ज़िले के सरकारी दफ्तरों को जाना पड़ता था, वहाँ जाकर भी ये सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था। ई गवर्नेंस के माध्यम से ज़्यादातर सभी सरकारी विभागों का इंटरनेटीकरण हो गया है, यानी आपको इंटरनेट का समान ज्ञान हो तो आप ई गवर्नेंस का पूरा लाभ ले सकते हैं। ई शासन या ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी सेवाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाया जा रहा है। बहुत लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पर से डर लगता था, वह भी अब बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई गवर्नेंस को तेजी ला दी। दफ्तरों में कर्मचारियों को समय सीमा बांध दिया गया। जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई, जिससे सरकारी कामकाज की लितापोती और रिश्वतखोरी पर भी लगाम लगेगी। ज़्यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी आज इंटरनेट पर हिंदी में उपलब्ध है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो या मनरेगा से, या आयकर भरने से साथ साथ बिजली, पानी, फोन, बीमा, रेलवे टिकट, बस टिकट आदि, मोबाइल रिचार्ज के भुगतान करने से लेकर नौकरी के लिए फॉर्म भरने तक, रिजल्ट देखने के साथ साथ जाति, आवासीय, निवासी प्रमाण पत्र बनाने जैसे ई गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट द्वारा बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। ई गवर्नेंस में अब यहाँ तक कि अब सभी सरकारी अदालतों का भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिए भी अब आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। जल्द ही संपत्ति की रजिस्ट्री और मकान का नक्शा पास कराने के भी काम घर बैठे ही होने लगेंगे। ई गवर्नेंस के माध्यम से आप ऑनलाइन सिटीजन सर्विस पोर्टल में जाति आवासीय आदि कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमाण पत्र का सत्यापन करा सकते हैं, ऑनलाइन शासन दिन करवा सकते हैं, ऑनलाइन खतियानी, न्यायालय, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ऑनलाइन आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन रेल टिकट बुक करवा सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो आप घर बैठे थोड़ा सा भी इंटरनेट का ज्ञान हो तो आप करवा सकते हैं। जैसे दैनिक बाज़ार भाव, मनरेगा के लिए आवेदन, आयकर रिटर्न फाइलिंग, या फिर वोटर लिस्ट की सूची डाउनलोड करना या वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है। ऑनलाइन स्पीड पोस्ट स्थिति की जांच कर सकते हैं कि हमारा स्पीड पोस्ट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक आया। ऑनलाइन एनएससीईआरटी कक्षा 1 से एनसीईआरटी की जो है 1 से 12वीं तक की पुस्तकें आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर से कर सकते हैं। अब सूचना कियोस्क क्या है? आप एटीएम मशीन से तो परिचित ही हैं, जिसने आपको बैंकों की लंबी लाइनों में खड़े होने से बचा लिया। सूचना कियोस्क भी दिखने में बिल्कुल एटीएम मशीन की तरह ही होता है, बस इसमें रुपए निकालने के बजाय सूचनाएं प्राप्त होती है और इसे एटीएम की तरह कहीं भी लगाया जा सकता है, इसलिए इसे आउटडोर डिजिटल सूचना कियोस्क सिस्टम भी कहते हैं। सूचना कियोस्क के अंदर वह सभी हार्डवेयर होते हैं जो एक कंप्यूटर में होते हैं, जैसे पीसी, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, और साथ में दिया होता है टच स्क्रीन मॉनिटर, जिसे आसानी से ऑपरेट किया जा सके। साथ ही इसमें इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी होती है, जिसके द्वारा आपको सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। सूचना कियोस्क लगाने का उद्देश्य, कहीं भी सूचना कियोस्क उद्देश्य आपको कार्यालय के चक्कर लगाना से बचना है, यानी किसी सरकारी विभाग में कोई आवेदन किया है तो आपको आवेदन की स्थिति जानने के लिए किसी सरकार के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना होगा, आवश्यकता नहीं है। इसे सरकारी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है। यह इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कोई भी चला सकता है, बस टच करने की देरी है और आपको संबंधित सूचना प्राप्त कर दी जाएगी। भारत में जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जहाँ आपको इंटरनेट की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, तो वहाँ जगह जगह क्या है, आउटडोर डिजिटल सूचना है। फिर है डिजिटल सिग्नेचर। आजकल सभी सरकारी सेवाओं ई गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड के अलावा कई प्रकार से प्रमाण पत्र हैं, जिसके लिए आपको अपने ज़िले के सरकारी दफ्तर तक जाना पड़ता था, जैसे आय, जाति, निवासी आदि के लिए प्रमाण पत्र आदि। पहले इन प्रमाण पत्रों के आधिकारिक हस्ताक्षर होते, लेकिन अब इन काम डिजिटल सिग्नेचर द्वारा किया जा रहा है। कृपया ये डिजिटल सिग्नेचर जानते हैं क्या है? डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सरकारी तंज समझ लेते हैं। पहले के सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से तैयार किए जाते थे, जिसमें आवेदनकर्ता आवेदन भरता था और उससे जरूरी अटैचमेंट लगाता था, फिर उसे कार्यालय में जमा करना पड़ता था, फिर उसे आवेदन की जांच के लिए जांच अधिकारी या कर्मचारी के पास भेजा जाता था।
जांच के सतत पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने किस प्रकार का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। जांच होने के बाद उपरांत सर्टिफिकेट कार्यालय में वापस आता था और शिक्षण अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षर कर आवेदनकर्ता को प्राप्त किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, समय है ई गवर्नेंस का। इस माध्यम से यह सारी प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के सर्टिफिकेट एक इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो केवल आवेदन तैयार और प्रमाण पत्र को छोड़कर सारी प्रक्रियाएं पूरी तरह पेपरलेस है। यह पूरी तरह से सर्टिफिकेट का डिजिटल रूप होता है। इसमें सारी जांच प्रक्रिया इंटरनेट पोर्टल पर ही होती है। इसमें सभी तरह के जांच प्रक्रिया अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर या सिग्नेचर एक प्रकार का कंप्यूटर कोड है। इसका केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे उपयोग करने के लिए या फिर यूजर आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कहीं भी डोंगल का प्रयोग किया जा सकता है। एक प्रकार का पेन ड्राइव है, जिसे डिवाइस होती है जिसमें उन्होंने आपको पेन ड्राइव बनाए अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बनाता था, उसी प्रकार व्यवस्था है। यानी डिजिटल सिग्नेचर केवल वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास दोनों चीज़ें हों। जैसे कागज़ के सर्टिफिकेट पर मैनुअल साइन किए जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट पर भी डिजिटल हाँ, यह कानूनी तौर पर मान्य होती है।